वेलकम बैक टू माई चैनल जी लर्न मैथमेटिक्स। हम लोग अभी जी एडवांस का क्वेश्चन देख रहे हैं जहाँ पे रेसिस्टेंस क्या है, वेरिएबल है। हमने ऐसा बहुत पढ़ा है, किधर पढ़ा है, ऐसी वर्मा में बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। यू हैव टू प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन। जितना प्रैक्टिस कर सको, जितना कर सको, जितना कर सकते हो। बट फिजिक्स में थोड़े अपने थॉट को भी डेवलप होंगे। विदाउट डेवलपिंग योर थॉट यू कैन नॉट क्वालिफाई इन जेई एडवांस पेपर। तो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस क्वेश्चन में एक चीज़ लगा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जब सेंट्रीपेटल जब एक्सीलेशन होगा, सेंट्रीपेटल फोर्स फील करेगा, तो हमारा किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा उसके बारे में है। And one more information I want to share all of you, those who want to take admission for the JEE and the NEET dropper batch can contact me through the website. Everything is mentioned, www.gmantra.co.in. Go there and also message me through the Facebook Messenger ID JEE classes asymptote, or through the Instagram, and through also my YouTube channel, that is जी लर्न मैथमेटिक्स। तो वहाँ से आप हमको मैसेज कर सकते हो। और हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करने के लिए, इफ़ यू आर रिसाइडिंग इन नवी मुंबई एरिया देन यू कैन ज्वाइन, एंड इफ़ यू आर रिसाइडिंग इन आउटसाइड द मुंबई और एनीवेयर देन यू कैन ज्वाइन अस आवर ऑनलाइन क्लासेज। ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको सीधे पढ़ा के, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके हर एक डाउट को क्लियर किया जाएगा, कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। एंड आपके हर एक परफॉर्मेंस, आपका वीक पॉइंट, जो भी आपका वीक पॉइंट है, कभी कभी जो नीट के बच्चे होते हैं इवन की माइनर मैथमेटिकल प्रॉब्लम करते हैं, उनको माइनर मैथमेटिकल कुछ उनके अंदर गड़बड़ी होता है, तो उसके कारण उनका फिजिक्स रह जाता है, इवन की केमिस्ट्री का कुछ सेक्शन रह जाता है। तो वो उसको हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपका गड़बड़ होता है, कहाँ पे आप एंटी लॉग ले नहीं पाते हो, कहाँ पे लॉग नहीं ले पाते हो, कहाँ पे आपने छोटे छोटे मिस्टेक्स कर जाते हो, कहाँ पे फिजिक्स में वेक्टर का प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाते हो। तो ये सारा कुछ के कारण थोड़े कुछ तो गड़बड़ी होता है, जो आपका रिजल्ट नहीं आता, बाकियों का रिजल्ट आता है। तो देयर इज अ सम मिस्टेक, जिन किसी का 2 नंबर से रह जाता है, किसी का 3 नंबर। इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ़ है, वो इक्वली इंटेलिजेंट है, बट देयर इज अ लैक, कहीं तो लैग है जो सामने में आइदर आपने ऑब्जर्व नहीं किया, और ये सामने वाला आपका इंस्टीट्यूट जहाँ भी आप पढ़ रहे हो उन्होंने आपको प्रॉपरली नहीं देखा। तो इन दैट केस आप मेरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज ओपन एंड लेट्स बिगिन आवर क्लास। इस सेमी सर्कुलर क्या है, मेटलिक स्ट्रिप है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को करना कैसे है, क्वेश्चन जब भी देखो ना, उसके जितने सारे पॉइंट्स है ना, वो सारे को मार्क करो। तो पहला क्या है, मेटलिक स्ट्रिप मैंने मार्क किया, थिकनेस T, रेसिस्टिविटी रो, एंड इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस R1 एंड R2 है। नाउ आई मूविंग द कैमरा वेरी क्लोजर, ठीक है, दिया हुआ है। एंड डेल्टा भी जो है ट्रांसवर्स वोल्टेज डेवलप हो रहा है एंड ए करंट आई फ्लो कर। इट इज ऑब्जर्व दैट the between its inner and outer side due to the purely kinetic effect of electron, ऐसा हो रहा है। तो हम लोग इसको अब कैसे करते हैं, देखो ये क्वेश्चन में हमारा क्या है कि ये डायग्राम दिया हुआ है। तो अभी इस डायग्राम को रीड्रॉ करेंगे फिर से। तो हमारा जो है एक सेमी सर्कुलर स्ट्रिप है, ऐसा एक स्ट्रिप है ना। इसका इनर रेडियस R1 है एंड आउटर रेडियस R2 है। इसका रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, और इसमें V0 वोल्टेज लगा हुआ, यही है हमारा इसमें। अब देखो यहाँ जो स्ट्रिप्स लिया ना, इसको बोलते हैं, इसके थिकनेस को बोलते हैं dr, और ये कितने पे है, स्मॉल r। आपको बचपन से आपने पढ़ा रो, r बराबर रो l बाई a, यहाँ पे निकालते हैं dr बराबर रो। l क्या होगा, l मतलब लेंथ, तो पाई r हो गया। a क्या होगा, a हो गया हमारा dr, इसका थिकनेस ये, और ये dr जो r का जो वैल्यू वो, और थिकनेस t, तो dr इंटू टी। तो dr हो गया रो पाई r dr इंटू टी, रो पाई बाई टी dr बाई r, R1 बाई R2, क्या हो गया रो पाई बाई टी
ln R2/R1, ये होगा ना, नीचे आएगा रो पाई बाई टी ln R2/R1, ये R लिख दिया। एंड V बराबर क्या होता है, RI, तो V0 लिख देंगे हम लोग, तो V0/I, यानी V0/I हो गया रो पाई बाई टी ln R2/A, ln R2/A। तो ये आ गया हमारा I, और जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो एक काम तो हो गया, बट दिस इज द, ये आंसर है हमारा A, बट ये मल्टी करेक्ट है, तो बाकी ऑप्शन को भी चेक करना ज़रूरत होता है। एंड एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी मल्टी करेक्ट होगा तो आप एक एक पॉइंट को, एक एक चीज़ को मिस नहीं करोगे, थोड़े थोड़े करके पूरा सोचोगे। जब तक आप पूरा नहीं करोगे विल नॉट गेट अ मार्क्स, तो आपको वो देखना होगा। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि द आउटर सरफेस एट हायर वोल्टेज दैन इनर, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि द आउटर सरफेस लोअर वोल्टेज दैन इनर एंड डेल्टा V बराबर I स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, मतलब 3। अब ये क्या कह रहा है कि आउटर सरफेस का हायर वोल्टेज है या लोअर वोल्टेज है, ये पता करना होगा। तो इसके लिए हम लोग को देखो, इसमें क्या होगा, एक जो V वेलोसिटी होगा, तो इसमें जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक मोशन के कारण ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो ET ऊपर में लगेगा, क्योंकि सेंट्रीपेटल फोर्स हमारा किधर लग रहा है, इसमें नीचे, तो इसको क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का केस है, तो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा, वो क्या लगेगा, नीचे ऊपर की तरफ लगेगा। तो ऊपर की तरफ लगेगा, तो इसका मतलब दी आउटर सरफेस हैज़ द लोअर वोल्टेज दैन द इनर सरफेस, तो इनर सरफेस का जो वोल्टेज होगा क्या होगा हमारा, ज़्यादा होगा, क्योंकि ये इनर सरफेस इससे कनेक्टेड है, और यहाँ पे क्या लग रहा है हमारा, सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा है। तो जो C ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। पर द D ऑप्शन के लिए हमको फिर से फंसना पड़ेगा, D ऑप्शन के लिए हमको फिर से इसको रीकैलकुलेट करना पड़ेगा। डी ऑप्शन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रीकैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं हम लोग, देखते हैं। देखो, करंट बराबर I बराबर क्या होता है, NEABD, ये क्या होता है, डायरेक्ट वेलोसिटी होता है, NEABD होता है, और J बराबर क्या होता है, करंट अपॉन एरिया, करंट डेंसिटी, या इसको लिख सकते हैं DI/A लिख सकते हैं, है ना। तो और इसमें अगर J करेंगे तो I से डिवाइड कर देंगे, तो NEBD करेंगे। अब देखो DI मतलब A हो गया, तो V बराबर क्या होता है, RI, है ना। तो DV बराबर मतलब इसका पोटेंशियल कितना डेवलप होगा, तो DI करना पड़ेगा, RDI। तो R हमने ऑलरेडी ला रखा है, तो हम इसको अब लिखते हैं V/R, V0/R। तो V0/R की जगह DR, मतलब DR जो हमने ऑलरेडी लिख रखा था ρL/A, तो L के लिए πR, और A के लिए क्या लिखेंगे, DR/T लिख देंगे, है ना। एंड ये लिखेंगे हमारा V0/A, ये इसका लिखेंगे, एंड ये इंटीग्रेट होगा R1 से R2, और ये हो गया हमारा ये हम J निकाल रहे हैं, तो ये हो गया हमारा एरिया। ठीक है, तो कितना एरिया से निकलेगा, इससे हमारा J निकलेगा। और उसके बाद हमको ये पता है QE जो है, F बराबर QE लगेगा इस पर। ये जो ट्रांसवर्स मैंने अभी डायग्राम में बनाया था इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किसके बराबर होगा, सेंट्रीपेटल फोर्स mv²d/r, है ना। तो आप R ले लो यहाँ पे, mv²d/r, तो हम इसके बराबर होगा। अब इसमें एक चीज़ बात करने के लिए है, जो ET है वो किसके बराबर है, v²t के बराबर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ ET अगर v², बट इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि डेल्टा V किसके बराबर है, ये जो डेल्टा V डेवलप्ड होगा वो किसके बराबर होगा,
ठीक है। तो ई टी अगर भी स्क्वायर डी के बराबर है और ये जो भी स्क्वायर डी है ना, भी स्क्वायर डी ये कहाँ है, ये हो गया। अगर इसको हम लोग इस टर्म में करें एन ई ए भी डी, इसको मिटाते हैं तो आई बटे एन ई ए भी डी, ठीक है। इसको भी स्क्वायर डी करोगे तो आई स्क्वायर आया, और आई स्क्वायर में आपका एक टर्म आ रहा है भी नॉट, एक टर्म आ रहा है जो कि पहले ही ऑप्शन में मैंने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है। तो बी स्क्वायर डी में एक टर्म आ रहा है भी नॉट स्क्वायर आ रहा है ना इसमें, तो हमको तो इस केस में भी ये डेल्टा भी निकालना पड़ेगा। तो ये भी स्क्वायर डी, अगर भी स्क्वायर डी उसके प्रोपोर्शनल है तो ई टी किसके प्रोपोर्शनल होगा, भी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ पे हमको डेल्टा भी निकालना है ना, तो ई बराबर क्या होता है डी वी बाई डी आर, तो ई डी आर इज इक्वल टू डी वी, ठीक है। तो अगर ई प्रोपोर्शनल है डी वी के तो डी वी इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू डी वी, बराबर क्या होगा ई डी आर, और ई प्रोपोर्शनल है भी नॉट भी स्क्वायर के, या भी यहाँ पे भी नॉट भी स्क्वायर के, तो ये भी प्रोपोर्शनल होगा इसके डी आर। और भी किसके प्रोपोर्शनल है, भी किसके प्रोपोर्शनल है, आई के प्रोपोर्शनल है, भी डी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है, आई के प्रोपोर्शनल है, जो कि हमको प्रूव करना है। बिकॉज हमने यहाँ पे आपको बताया ये किसके भी स्क्वायर डी आई स्क्वायर के, और भी स्क्वायर डी के लिए हम किसके लिए लिखे ई के लिए, यानी और ई के लिए क्या लिखेंगे डेल्टा वी, ई के लिए ई डी वी और ई डी वी, डी वी बराबर क्या होता है ई डी आर, है ना। तो इसको मिटाते हैं, तो ई किसके ई के लिए आ गया डी वी, और आई भी डी के लिए आ गया आई, तो ये तीनों एक दूसरे के लिए प्रोपोर्शनल, और भी डी किसके प्रोपोर्शनल है भी नॉट स्क्वायर के, तो यानी डेल्टा भी इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसको एक बार और, जिसको नहीं समझ में आया उसको एक बार देखते हैं। देखो यहाँ से हमने किया ना, तो आई इज प्रोपोर्शनल टू भी डी, समझ में आया, आई स्क्वायर, यहाँ भी डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, बी स्क्वायर टी ये पता चल गया। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्यू ई इज इक्वल टू एम भी स्क्वायर डी, अब यहाँ से देखो बाई आर, तो ये भी स्क्वायर डी इज प्रोपोर्शनल टू ई, यानी आई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ई, ये आया। और ई बराबर डी वी बाई डी आर, है ना। तो ई डी आर और डी वी, ई में अगर हम दोनों साइड डी आर लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा डी वी के बराबर, और डी वी को क्या लिखा हुआ है डेल्टा वी, और डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तो दिस इज द ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे हम लोग जेईई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ डाउट हो तो ज़रूर पूछना और अच्छा सा रिजल्ट लाना, वरीड नहीं होना, नेवर गोज इन वेन।